दुर्गा अष्टमी पर करे ये काम, दरिद्रता और दुर्भाग्य का होगा नाश। नवरात्रि के महाअष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दौरान किए गए कुछ उपाय बहुत कारगर माने जाते हैं। खास तौर से महाअष्टमी के दिन का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा का विधान है। अष्टमी को महादुर्गाष्टमी भी कहते हैं। महाअष्टमी के दिन महास्नान के बाद माँ दुर्गा को षोडशोपचार पूजन किया जाता है। इस दिन मिट्टी के 9 कलश रखकर देवी दुर्गा के 9 रूपों का आह्वान किया जाता है। इस बार महाअष्टमी 16 अप्रैल को मनाई जाएगी। अष्टमी के दिन कुछ टोटके दुर्भाग्य और दरिद्रता दूर करते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, माँ दुर्गा को कमल का फूल अत्यंत प्रिय है। महाअष्टमी की रात को माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर उनके चरणों में 8 कमल के फूल अर्पित करने से विशेष लाभ होता है। ये टोटका आपकी हर मनोकामना पूरी कराएगा। नंबर 2, नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना जरूरी होता है। लेकिन अगर आप अब तक नहीं कर पाए हैं तो इसे महाअष्टमी के दिन जरूर करें। अष्टमी की रात को घर में या दुर्गा मंदिर में जाकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। नंबर 3, हर कोई अपनी सुविधा अनुसार नवरात्रि के व्रत का पारण करता है। अगर आप तिथि के दिन पारण करते हैं तो इस दिन हवन जरूर कराएं। अष्टमी के दिन हवन करवाना बहुत शुभ माना गया है। माना जाता है कि इससे घर में आने वाले संकटों का नाश होता है। नंबर 4, अष्टमी तिथि के दिन संधि पूजा जरूरी होता है। इस दिन माँ भगवती की प्रातः, दोपहर और संध्या की आरती करनी चाहिए। संधि आरती अष्टमी तिथि के समापन और नवमी तिथि के प्रारंभ में की जाती है। नंबर 5, दुर्गा अष्टमी की रात को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर गाय के घी का एक दीपक जरूर जलाएं। माना जाता है कि इससे सारे ग्रह दोष दूर होते हैं और सौभाग्य की वृद्धि होती है। नंबर 6, महाअष्टमी की रात को देवी मंदिर में उन्हें 16 श्रृंगार अर्पित करने से जीवन की सारी मुसीबतें दूर होती हैं। माना जाता है कि इससे पति पत्नी के संबंधों में मजबूती आती है। नंबर 7, अगर आप काफ़ी समय से कर्ज के भार से दबे हैं तो दुर्गाष्टमी के दिन ये टोटका जरूर करें। इस दिन माँ दुर्गा को 9 लौंग चढ़ाएं और फिर माँ काली के दर्शन करें। ऐसे करने से कर्ज से निजात मिलता है। नंबर 8, दरिद्रता नाश के लिए गायत्री की श्री शक्ति की उपासना करनी चाहिए। मंत्र के अंत में 3 बार श्री बीज का संपुट लगाना चाहिए। साधना काल के लिए पीत वस्त्र, पीले पुष्प, पीला यज्ञोपवीत, पीला तिलक, पीला आसन प्रयोग करना चाहिए। शरीर पर शुक्रवार को हल्दी मिले हुए तेल की मालिश करनी चाहिए और रविवार को उपवास करना चाहिए। गायत्री का ध्यान करना चाहिए। नंबर 9, पीतवर्ण लक्ष्मी जी का प्रतीक है। भोजन में भी पीली चीज़ें प्रधान रूप से लेनी चाहिए। इस प्रकार की साधना से धन की वृद्धि और दरिद्रता का नाश होता है। नंबर 10, गरीबी दूर करने के लिए घर में गरीबी बहुत है, किस्मत साथ नहीं देती है तो अष्टमी के दिन घर के पूजा गृह में उत्तर दिशा की ओर
मुंह करके बैठें। सामने चावल का ढेर बना लें और उस ढेर पर श्रीयंत्र रखें। श्रीयंत्र के समक्ष सरसों के तेल 9 दीपक जलाएं और माता रानी के 9 रूपों को याद करते हुए उनसे अपनी समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। पूजा करने के बाद चावल नदी में बहा दें और श्रीयंत्र तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से कुछ ही समय में धन का आगमन के रास्ते खुलने लगेंगे और आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएंगी। नंबर 11, अगर आपके मन में इनके अलावा कोई खास मनोकामना है तो उसके लिए 9 दिनों तक सुबह स्नान आदि कर स्वच्छ कपड़े पहनकर शिव मंदिर में जाएं और शिव जी की 5 चीज़ें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर अर्पित करें। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान करवाएं। चंदन, पुष्प एवं धूप दीप अर्पित करें। 9 दिनों तक मंदिर की सफाई करें और नवमी वाले दिन हवन अंत करें और ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर घी से 108 आहुति दें। इसके बाद अगले 40 दिनों तक आप कम से कम इस मंत्र की 5 माला का जाप करें। जल्द आपकी मनोकामना पूरी होगी। नंबर 12, अगर आप कर्ज तले दबे हैं और इस समस्या से निजात पाना चाहते हैं तो पान के पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए एक पान के पत्ते पर 1 इलायची और 1 लौंग रखकर बीड़ा बना लें। अब पान की बीड़ा को माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दें। इस उपाय को करने से कर्ज की समस्या जल्द दूर हो जाती है। नंबर 13, अगर आप करियर में सफलता पाना चाहते हैं तो महाअष्टमी के दिन पान के पत्ते पर सरसों के तेल की कुछ बूंदें उड़ेलकर माँ दुर्गा को भेंट करें। इस उपाय को करने से करियर में जरूर सफलता मिलती है, साथ ही नौकरी के भी योग बनते हैं। नंबर 14, पति पत्नी के बीच अनबन और लड़ाई झगड़े को दूर करने के लिए महाअष्टमी के दिन पान के पत्ते के ऊपर सिंदूर से जय श्री राम लिखकर किसी राम मंदिर में जाकर हनुमान जी की चरणों में अर्पित कर दें। नंबर 15, व्यापार में तरक्की पाने के लिए महाअष्टमी को पीपल, आम और पान के पत्ते को धागे में पिरोकर कार्यस्थल की पूर्व दिशा में बांध दें। इस उपाय को करने से कारोबार में यथाशीघ्र फायदा मिलता है। नंबर 16, दुर्गा अष्टमी के दिन तुलसी के पौधे के पास कम से कम 9 दीपक प्रज्वलित करें और फिर उनकी परिक्रमा करें। माना जाता है कि ऐसा करने से घर परिवार में सुख समृद्धि का आगमन होता है और सभी प्रकार के रोग एवं दोष दूर हो जाते हैं। नंबर 17, अष्टमी के दिन पीपल के 11 पत्तों पर राम नाम लिखें और उनकी माला बनाकर हनुमान जी को पहना दें। इससे सभी प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं। वहीं आर्थिक दशा को सुधारने के लिए पान में गुलाब के साथ पंखुड़ियाँ रखकर माँ दुर्गा को अर्पित करें। नंबर 18, अगर दाम्पत्य जीवन में व्यवधान हो और पति पत्नी में अनबन हो तो अष्टमी की रात चंदन और केसर पाउडर मिलाकर पान के पत्ते पर रखें। फिर दुर्गा माँ की फोटो के सामने बैठकर चंडी स्रोत का पाठ करें। रोजाना इस पाउडर का तिलक लगाएं। नंबर 19, दुर्गा अष्टमी की रात में लाल कंबल के आसन पर बैठकर ओम ए ह्रीं क्लीं महागौरे नमः मंत्र का 1000 बार जाप करें। इसके अलावा अगर आपके दैनिक जीवन के कार्यों में बहुत रुकावटें आ रही हैं तो माता के मंदिर में पान बीड़ा चढ़ाएं। इस पान में कत्था, गुलकंद, सौंफ, खोपरे का बूरा और सुमन कतरी के साथ ही लौंग का जोड़ा रखें। इसमें सुपारी व चूना न डालें। नंबर 20,
अष्टमी की रात को महागौरी के स्वरूप को दूध से भरी कटोरी में विराजित कर चांदी का सिक्का चढ़ाएं और दूसरे दिन से उस सिक्के को हमेशा अपनी जेब में रखने से आपके पास धन आने का मार्ग खुल जाएगा। नंबर 21, अगर काम में मेहनत करने के बावजूद सफलता हाथ नहीं लगती है या बार बार कोई विघ्न आते हैं तो अष्टमी को बेल के कोमल पत्तों पर लाल चंदन लगाकर माँ जगदम्बा को अर्पण करें। साथ ही इस मंत्र का जाप करें, ओम ह्रीं नमः, ओम श्री नमः, और थोड़ी देर बैठकर प्रार्थना। इस मंत्र का जाप करने से राजयोग बनता है। गुरु मंत्र का जप और कभी कभी इन मंत्रों का जाप नवरात्रि में खास तौर पर करें। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।